नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी UDAIS प्लस पोर्टल पर प्रत्येक छात्र चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, उनका जो सत्र 2023-24 से 24-25 में स्टूडेंट को आगे प्रोन्नत किया जाना है, आगे प्रमोट किया जाना है, वह देखेंगे। प्रत्येक बिंदु की पूर्ण जानकारी देखेंगे, किस बिंदु का क्या अर्थ और किस बिंदु को सिलेक्ट करने से क्या होगा। साथ ही साथ 2023-24 में जो स्कूल, बहुत से स्कूल द्वारा जो गलतियां की गई थी वह देखेंगे कि क्या गलतियां की गई थी, हमको किन चीजों का ध्यान रखना है और किस गलती को करने पर, मतलब कोई गलती यदि होती तो उसका क्या जो है प्रभाव पड़ता है। स्कूल की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी देखेंगे और प्रोग्रेशन में किस चीज का क्या अर्थ होता है, मतलब स्टेटस का क्या होता है, प्रत्येक जानकारी देखेंगे। तो वीडियो का समय न देखें, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई शंका न रहे और सभी चीजों का समाधान आप प्राप्त हो सके और आपका कार्य जो स्मूथली पूर्ण हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए हम जो है udaisplus.gov.in पोर्टल है ये, इस पर हमको आना है। इस वेबसाइट की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा, इस पे हमको टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मॉड्यूल हमको, चूंकि हम अभी स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करेंगे तो हमको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल में जो भी आपका स्टेट है आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में गो बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप ये जैसे गो बटन एक्टिवेट हो जाएगा, इस गो बटन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर विंडो प्रदर्शित होगी लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर यूजर आईडी में आपको आपका 11 डिजिट का जो भी आपकी शाला का UDAIS कोड है वो दर्ज करना है और पासवर्ड दर्ज कर कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यदि आपकी नई शाला है, आपको अभी तक UDAIS कोड प्रदान नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आप इसके लिए आपके जिला स्तर पर जो है जिला कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। लॉगिन करते ही इस प्रकार से हमको यहाँ पर विंडो अवेलेबल होगी जिसमें करंट एकेडमिक ईयर, चूंकि भी सत्र 2024-25 करंट में चल रहा है और ये 23-24 का है ये, तो हम अभी यहाँ पर 24-25 में चलते हैं। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि स्कूल इंफॉर्मेशन में आप चेक कर ले, यहाँ पर यदि आपका जो भी कैटेगरी आ रहा है स्कूल का, जैसे प्राइमरी आ रहा है या प्राइमरी विद अपर प्राइमरी आ रहा है या प्राइमरी विद अपर प्राइमरी विद सेकेंडरी हायर सेकेंडरी आ रहा है, मतलब आपका स्कूल का जो कैटेगरी जो क्लासेस है वो यहाँ पर सही आना चाहिए। नीचे आपको क्लास भी प्रदर्शित हो जाएगी, किस कक्षा से किस कक्षा तक का स्कूल है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्कूल टाइप आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इस जानकारी को एक बार कंफर्म कर ले। यदि इसमें किसी प्रकार का सुधार है तो इस हेतु आप आपके विकास खंड या जिला कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक सुधार समय पर ही करवा ले, ताकि ये इसके सुधार के लिए जब तक सुविधा रहेगी तब तक जो है जिला स्तर से सुधार के लिए आगे प्रोसेस की जा सकेगी, अदरवाइज फिर परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसलिए आप इसको चेक कर तत्काल यदि किसी प्रकार का सुधार है तो आप करा लें। इसके बाद में यहाँ पर आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दें। क्लोज बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से जो विंडो आपको प्रदर्शित हो रही है ये कहलाएगा आपका डैशबोर्ड स्कूल का। अभी आप देखेंगे आपके यहाँ पर जो भी शालाएं हैं वो सभी इधर आपको आना चाहिए क्लास पब्लिक ग्रेड में। सेक्शन आपको आ जाएंगे, यदि एक से ज्यादा सेक्शन है तो आपको यहाँ पर वो क्लास रिपीट हो जाएगी और दूसरा सेक्शन जैसे ABCD इस टाइप से दिखने लग जाएगा। यदि सेक्शन आपको ऐड करना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस वीडियो में पार्ट ऐड करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज हम उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे किस प्रकार से आपको कार्य करना है। यहाँ पर देखिए, अभी चूंकि इसमें प्रोग्रेशन का कार्य नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पे बॉयज गर्ल्स सभी कुछ 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डैशबोर्ड है तो सत्र 2024-25 का। तो 24-25 में स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? दो जगह से आएंगे। एक तो आएंगे आपके 23-24 से प्रमोट होकर के, जो 23-24 में आपके यहाँ पे अध्ययनरत थे उन्होंने 23-24 से जो है 24-25 में वो पास होकर के 24-25 में आ चुके हैं और अभी अध्ययन कर रहे हैं, वो प्रमोट होकर के यहाँ पर आ जाएंगे, वो दिखेंगे। और 24-25 में ऐसे स्टूडेंट जो कि नए आपके यहाँ पर जिन्होंने शाला में आए हैं, उन स्टूडेंट को कैसे लाना है उसका हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रोग्रेशन का देखेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट भी 0 आ रहा है। व्यू ओब्लिक मैनेज, यहाँ पर आप जाकर के तो व्यू ओब्लिक मैनेज पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से नो रिकॉर्ड आएगा क्योंकि अभी आपकी शाला में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्टूडेंट 24-25 सत्र में नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको करना होगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ये वाला जो बटन आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जहां पर आपको माउस दिख रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस वाले बटन पर हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमको
ये गो बटन जो आपको दिख रहा है जहां पर माउस का कर्सर है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए व्यू समरी से तो आपने जो भी कार्य किया है वो दिखेगा। अभी हमको कार्य करना है, इसलिए हम सबसे पहले गो बटन पर क्लिक करते हैं। गो बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करनी होगी। जैसे हम यहाँ पर कक्षा 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन हमारा ए ही है, इसमें 23-24 में ए सेक्शन ही था, तो हमने ये ए सेक्शन सिलेक्ट कर लिया। गो बटन पर हमको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम जानकारी आपको पूरी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ किन चीजों का आपको सावधानी रखनी है वो भी हम इसमें बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा और आपको किसी प्रकार की कार्य करने में समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें वेबसाइट पर बड़ा स्पष्ट यहाँ पर नोट बताया गया है, हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि परीक्षा के साथ पदोन्नत और परीक्षा के बिना पदोन्नत का चयन किया जाता है तो पदोन्नत होने वाली कक्षा का मान पूर्ववर्ती कक्षा की तुलना में +1 बढ़ जाता है। मतलब कोई कक्षा 1 में हम अभी स्टूडेंट है, इसको हम अभी प्रमोट कर देंगे, चाहे हम परीक्षा के साथ या बिना परीक्षा के, तो वो कक्षा 2 में चला जाएगा। ठीक है, ये एक यहाँ पर कहना है। यदि उत्तीर्ण नहीं हुआ या पूर्णावर्तक बोले तो नोट पास या रिपीटर यदि आप कर देंगे और परीक्षा से पहले छोड़ दिया गया, यदि स्कूल परीक्षा से पहले छोड़ दिया गया, इन ऑप्शन का आप चयन करेंगे तो पदोन्नत की जाने वाली कक्षा के मान पूर्ववर्ती कक्षा के समान होंगे। मतलब जिस कक्षा में स्टूडेंट था उसी कक्षा में स्टूडेंट रहेगा। जैसे 23-24 में पहली में था तो 24-25 में भी पहली में रहेगा। तो इन चीजों की आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि जैसे आप कहीं पर मार्केट में काम कराते हैं तो आप साथ में बैठें और इन चीजों का जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जो है आप देख करके आपके सामने ही कार्य कराएं। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा और शेयर भी करेगा अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ में, सभी स्कूल्स के साथ में। दूसरा यहाँ पर तीसरा बताया गया है कि प्रत्येक कक्षा और अनुभाग के लिए डाटा को अपडेट और अंतिम रूप देने के बाद, ठीक है, उपयोगकर्ता मतलब आप को अंतिम रूप दे, मतलब फाइनल जो सबमिट रहेगा फाइनल, उस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उपयोगकर्ता को अंतिम प्रगति पृष्ठ पर जाना होगा। ठीक है, फाइनल प्रोग्रेशन करना होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए हमको जैसे ये एक स्टूडेंट प्रदर्शित हो रहा है, इसका स्थायी शिक्षा संख्या यहाँ पर मतलब ये हमने पुनः इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर ये प्रोग्रेशन करना होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी आप ले लें कि 23-24 में कहाँ पर जो है स्कूलों को प्रॉब्लम आई थी, मतलब उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी, ये हम देख लेते जरा सा। तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। यहाँ पर देखिए 23-24 में जनरली जो प्रोग्रेशन के दौरान स्कूल्स के द्वारा जो गलतियां की गई थी वो इस प्रकार से थी। कुछ चीजें हमने इसमें यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है कि प्रोग्रेशन प्रोसेस में U' प्लस बोर्ड पर लास्ट ईयर होने वाली जो गलतियां थी वो ये थी कि प्रोग्रेशन करते समय गलती से स्टूडेंट को लेफ्ट कर दिया। जल्दी में आपने या तो आप किसी ऑपरेटर को कार्य दिया या बाहर आपने कार्य कराया, उन्होंने उनके हिसाब से डाल दिया, या बाय मिस्टेक जैसे भी हो स्टूडेंट को लेफ्ट कर दिया। उसके बाद में दूसरा जो है प्रोग्रेशन करते समय नोट पास या रिपीटर कर दिया, तो रिपीटर की संख्या बढ़ जाएगी। जनरली 1 to 8 जो है रिपीटर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी उन क्लासेस में भी रिपीटर मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत से स्कूल द्वारा तो प्री प्राइमरी क्लासेस में भी रिपीटर्स कर दिया स्कूल स्टूडेंट को। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, ये हमको पता होना चाहिए क्या करने पर क्या परिणाम होगा उसका। तीसरा जो है मार्क्स एंट्री उपस्थिति दिवस या गलती से उसी स्कूल में प्रमोट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कि यदि आप प्रोग्रेशन करते समय गलती से स्टूडेंट को लेफ्ट कर देते हैं तो उसका क्या जो है, उससे क्या समस्या है, तो ये यहाँ पर देखिए ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद में फिर आपको उसको इंपोर्ट करना होगा, या तो फिर वो ड्रॉप बॉक्स में ही रहेगा तो उसका रीजन आपको देना होगा, उसका स्टेटस अपडेट करना होगा। और क्योंकि आपके विद्यालय में स्टूडेंट है लेकिन आपने गलती से लेफ्ट कर दिया, कोई और दूसरा विद्यालय तो उसको इंपोर्ट करेगा नहीं। अब दूसरा विद्यालय उसको इंपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी स्कूल में ही ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होता रहेगा एंड तक, जब तक वो इंपोर्ट नहीं होगा कहीं पर। तो हमको गलती से लेफ्ट नहीं करना है यदि हमारे विद्यालय में ही अध्ययन कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन करते समय यदि आपने नोट पास या रिपीटर कर दिया तो उसी कक्षा में स्टूडेंट जो मैप हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट जो एक कक्षा आगे जाना था, जैसे पहली का स्टूडेंट दूसरी में जाना था 24-25 में, तो वो 24-25 में भी पहली में ही रह जाएगा। उसकी वजह से आपके स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो गड़बड़ होएगा। तीसरी चीज जो मार्क्स एंट्री है और उपस्थिति दिवस है, तो हो सकता आगे जाके इसका कोई इंपैक्ट हो। दूसरा जो है गलती से उसी स्कूल में प्रमोट कर दिया है तो उस कंडीशन में होगा कि स्टूडेंट जिस विद्यालय में वास्तविक रूप से दर्ज है, जहां पर अध्ययन कर रहा है, उस विद्यालय में स्टूडेंट मैप नहीं हो पाएगा और
जो है इससे आपके स्कूल का भी रिकॉर्ड जो है वो गलत होगा, और साथ ही साथ जिस स्कूल में स्टूडेंट अध्ययन कर रहा है उस स्कूल का भी जो है रिकॉर्ड सही नहीं हो पाएगा ऑनलाइन। तो इसलिए हमको इस प्रकार की ये जो सामान्य त्रुटियां हैं ये नहीं करनी है। अब हम देख लेते हैं पुनः। तो ये देखिए यहाँ पर हम आएंगे, जो हमको स्टूडेंट दिखेंगे इस प्रकार से 23-24 के सभी। तो यहाँ पर हमको प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आएंगे, सभी ऑप्शन हम देखेंगे वन बाय वन। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, मतलब स्टूडेंट जो है एग्जाम दे करके आप एक स्टूडेंट ने एग्जाम दी है और वो पास हो चुका है और आप उसको आगे की कक्षा में प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने क्लास 1 ओपन करी तो हम इसको स्टूडेंट को क्लास 2 में भेज रहे हैं 24-25 में। ठीक है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको मार्क्स के जो प्रतिशत है स्टूडेंट को जो आए हैं वो इंटर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन ऑन रहेगा। जो भी प्रतिशत स्टूडेंट को आए हैं आप यहाँ पर उसको जो है इंटर कर दें। जैसे 88 आए एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, जो भी आए हों आप इंटर करें, सही जानकारी दर्ज करें। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 23-24 में स्टूडेंट ने कितने दिवस जो है स्कूल को अटेंड किया। तो यहाँ पर सपोज स्टूडेंट ने 210 दिन स्कूल अटेंड किया तो यहाँ पर 210 दिन आ जाएगा। स्कूलिंग स्टेटस जो है, अब इसमें दो चीजें हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल, मतलब बोले तो आपके विद्यालय में ही अध्ययन कर रहा है 24-25 में भी, तो आप यहाँ पर स्टडिंग इन सेम स्कूल कर देंगे। यदि आपके विद्यालय को छोड़ करके किसी अन्य विद्यालय में चला गया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, तो इस ऑप्शन को आप चयन कर लेंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है कि यदि आपने स्टडिंग इन सेम स्कूल किया तो यहाँ पर देखिए सेक्शन आपसे पूछा जाएगा, क्लास 2 भी आ गया और सेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा। यदि आपने इसको कह दिया कि ये तो पास हो चुका है, दूसरी में चला गया है लेकिन हमारा स्कूल छोड़ करके किसी अन्य स्कूल में गया है, तो यहाँ पे सेक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो फील्ड डिसेबल हो जाएगी और यहाँ पर जो है आगे आपको यहाँ पर अपडेट करने के लिए ऑप्शन इनेबल रहेगा। अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यदि आपने यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस में सिलेक्ट किया नोट पास्ड ऑब्लिक रिपीटर, ठीक है, नोट पास्ड ऑब्लिक रिपीटर आदि आपने सिलेक्ट किया है, तो ये यहाँ पर देखिए मार्क्स एंट्री के लिए आपको आएगा कि जितने भी मार्क्स आए हैं आप वो मार्क्स की प्रविष्टि करते हैं। लेकिन नोट पास में तो स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, और रिपीटर का मतलब कि स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स जो है वापस से उसको उसी क्लास में रिपीट कराना चाहते हैं, वो स्वेच्छा से कराना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है इस यूज से है। यहाँ पर आप प्रतिशत दर्ज कर देंगे जो भी है एग्जैक्टली। यहाँ पर स्कूल कितने दिवस जो है स्टूडेंट ने अटेंड किया है वो ये आ जाएगी सब जानकारी, बाकी की सब सेम है, स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपने नोट पास ऑब्लिक रिपीटर सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर क्लास जो है सेकंड की जगह 1 ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस चीज को भी सावधानी पूर्वक करना है। ये अपडेट बटन पर हम क्लिक करेंगे यदि ये जानकारी। तीसरा ऑप्शन आता है प्रोग्रेशन स्टेटस में प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। यदि आपने ये सिलेक्ट किया है तो बिना एग्जाम के प्रमोट हुआ है, इसलिए मार्क्स तो कुछ मिले नहीं होंगे, तो यहाँ पर मार्क्स एंट्री डिसेबल रहेगा, बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लास जो है सेकंड आ जाएगी, 1+ हो जाएगी, मतलब 1+1 2 हो जाएगी। यहाँ पे कक्षा पहले के स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो कक्षा 2 आ जाएगी, यदि 2 के स्टूडेंट को करोगे तो आगे कक्षा आ जाएगी, ठीक है। अपडेट बटन यहाँ पर रहेगा आपको इनेबल। चौथा ऑप्शन यदि प्रोग्रेशन स्टेटस में आप सिलेक्ट करेंगे डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब बोले तो एग्जाम के पहले ही स्टूडेंट ने स्कूल आना बंद कर दिया, तो यहाँ पर मार्क्स एंट्री, चूंकि एग्जाम तो दी नहीं है तो मार्क्स एंट्री डिसेबल रहेगा। बाकी स्कूल लगने के दिवस पूछे जाएंगे, कितने दिन आया था फिर भी स्कूल स्टूडेंट, और उसके अलावा यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा इस कंडीशन में स्कूलिंग स्टेटस 24-25 में कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी, क्योंकि डिसकंटिन्यूड आपने सिलेक्ट किया है कि भाई स्कूल तो आ ही नहीं रहा स्टूडेंट, मतलब आपके स्कूल को उसने लेफ्ट ही कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्लास 1 की 1 ही रहेगी, ये प्रमोट नहीं होगा। यहाँ पर अपडेट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा कि किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना है और क्या यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसका इंपैक्ट क्या होगा इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर। तो इन चीजों का आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। और ये देखिए उसके बाद में सभी आप जिस क्लास का भी ये प्रमोशन कर रहे हैं उस क्लास का सभी स्टूडेंट का आपको यहाँ पर जो भी जानकारी वो दर्ज करने के बाद में सभी को अपडेट तो आप क्लिक करेंगे इंडिविजुअल 1 बाय 1, फिर आपको फाइनलाइज करना होगा जो हमने ऊपर नोट में पढ़ा था। तो ये इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्लास को फाइनलाइज करना होगा, मतलब प्रत्येक क्लास के प्रमोशन प्रोग्रेशन एक्टिविटी को आपको फाइनलाइज करना होगा। सारे मतलब पूरे स्कूल की जितनी भी क्लास है उन सभी का प्रोग्रेशन एक्टिविटी करने के बाद में आपको फाइनली फाइनलाइज करना होगा, एक बार पुनः सभी क्लास का डाटा फाइनलाइज करना होगा, वो एक क्लिक में ही हो जाएगा सभी कुछ फाइनलाइज। तो
उसको करने के बाद ही आपकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है कहलाएगी कि आपने प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और इससे रिलेटेड नई जानकारी साथ, स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेशन से रिलेटेड और स्टूडेंट का इंपोर्ट से रिलेटेड, सेक्शन ऐड करने से रिलेटेड सभी कुछ जानकारियां हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस पर और भी आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप आपका कार्य स्मूथली बिना किसी रुकावट के कर सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।